मैं दिनेश शर्मा आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह एक ऐसी अथॉरिटी की लैंड है जिस पे ना भविष्य में कभी बुलडोज़र चलेगा और ना ही कभी कोई दिक्कत आएगी। यह एक ऐसी फ्री होल्ड लैंड है जो अथॉरिटी के अंतर्गत आती है। ग्रेटर नोएडा में किस इन्वेस्टमेंट पर यह लैंड कहाँ मिलेगी, यह सब हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे। माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा के एक ऐसे कस्बे की जो कि आता अथॉरिटी के अंतर्गत ही है, लेकिन रेट्स अभी अथॉरिटी के सेक्टर से काफ़ी कम है। क्या है यहाँ के रेट्स, कहाँ से है यह अप्रूव्ड और किस तरीके से यहाँ इन्वेस्टमेंट फ़ायदा दे सकती है, सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए। सिरसा ग्रेटर नोएडा का एक ऐसा गांव जिसे हम गांव नहीं कस्बे का नाम देंगे। कस्बा इसलिए क्योंकि ग्रेटर नोएडा के जितने भी पीछे के सेक्टर्स हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए इसी कस्बे में आते हैं। परी चौक से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर और समय अनुसार देखें तो 10 मिनट की दूरी पर यह एक ऐसा कस्बा है जो कि ग्रेटर नोएडा के 130 मीटर वाइड रोड पर लगा हुआ है। 130 मीटर पर लगे हुए ज़्यादातर सेक्टर अभी खाली हैं। यूँ कहें कि सारे ही सेक्टर बहुत कम ऑक्यूपेंसी के साथ हैं, लेकिन रेट्स उनके आसमान छुए हुए हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम यह 130 मीटर के गोल चक्कर पर हैं। 130 मीटर रोड ग्रेटर नोएडा का सबसे वाइड रोड है। इससे लगे हुए सारे सेक्टर पॉश हैं। जैसे कि ये रोड आप देख रहे हैं, ये रोड सीधा जू 1 के लिए जा रहा है। जू सेक्टर इसी रोड से होता हुआ निकलता है। इससे अगर हम आगे जाते हैं, ये जो दूसरा रोड अब स्टार्ट हो रहा है आप देख रहे हैं, यह रोड सिरसा गांव से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से आपका सिरसा गांव लगता है। यह रोड सीधा बुलंदशहर और सिकंदराबाद के लिए निकलता है। आप ये मान के चलिए इस गोल चक्कर से सिरसा गांव पहले आ गया, लेकिन इस गोल चक्कर से आप जू सेक्टर में किसी भी सेक्टर में आते हैं, जू सेक्टर के 1, 2, 3 किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो वो काफ़ी बाद में आता है। मतलब उनसे भी पहले यह एक शुरुआती जगह है। जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेस वे पर 3 चरण में डेवलपमेंट होनी है, उसी तरीके से ग्रेटर नोएडा का भी एक दूसरा चरण स्टार्ट होगा। वह दूसरा चरण न्यू नोएडा के नाम से होगा, जो इसी रोड से होता हुआ सीधा बुलंदशहर की तरफ जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर हम वेनिस मॉल से ड्राइव करते हैं तो सिर्फ 4 मिनट की दूरी पर हम यहाँ पहुँच जाते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, वह एक्सप्रेसवे यहीं से स्टार्ट होता है। यह सिरसा का मेन रोड है जो आप देख रहे हैं वीडियो में, और यह पूरा अथॉरिटी द्वारा डेवलप्ड है। मींस अगर इस रोड पे कोई भी टूट फूट होती है, कुछ भी होता है, तो अथॉरिटी के निरीक्षण में उसकी डेवलपमेंट की जाएगी। नालियों की, सीवरेज की, बिजली पानी, किसी भी तरह की अगर यहाँ दिक्कत होती है तो वह सब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आती है। पहले यहाँ प्रधान नीति चला करती थी। प्रधान जो चीज़ पास करता था वहाँ डेवलपमेंट की जाती थी, चाहे वो रोड हो, सीवरेज हो, किसी भी तरह की डेवलपमेंट हो, वह प्रधान से होते हुए ही गुजरती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रधान नीति यहाँ से ख़त्म कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सब अपने हाथ में ले लिया है। चाहे वो रोड की कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, चाहे वो पानी की सुविधा हो, चाहे वो सीवरेज की सुविधा हो, वह सब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अपने हाथ में है। और विश्वास मानिए, तीनों अथॉरिटीज़ में सबसे बढ़िया कार्य व्यवहार कुशलता ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ही पास है। सिरसा में किसी भी तरह की भूमि की खरीद और उसकी रजिस्ट्री ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में की जाती है। ज़्यादातर ग्रेटर नोएडा में कई ऐसे गांव हैं जिनकी रजिस्ट्री दादरी तहसील में होती है, पर यह एक ऐसा गांव है जिसकी रजिस्ट्री ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में होती है। रजिस्ट्री के साथ साथ मोटेशन भी आपको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में ही करवाना पड़ता है। जब किसी गांव या कस्बे को अथॉरिटी अपने हाथ में ले ले तो यह मान के चले कि वहाँ की डेवलपमेंट फिर अथॉरिटी के हिसाब से होगी।
अथॉरिटी के हिसाब से इन द सेंस जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बाकी के सेक्टर डेवलप किए हैं उसी तरीके से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी यहाँ पर काम करेगी। जिस तरीके की सड़कें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपने बाकी सेक्टर्स में दिए हैं उसी तरह की सड़कें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अपने इस सिरसा कस्बे में देगी। अब वो डिपेंड करता है अथॉरिटी ने किस तरीके से कहाँ क्या सोचा है। अगर कोई लैंड अथॉरिटी के अंतर्गत आ रही है तो उसकी रजिस्ट्री आपके नाम नहीं होगी, ना ही म्यूटेशन होगी। जो लैंड अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आती और वह गांव के अंदर है, कस्बे के अंदर है, उसे आप परचेस करते हैं तो उसकी रजिस्ट्री ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी करती है और म्यूटेशन भी आपके नाम करती है, बशर्ते वह ज़मीन 1 नंबर होनी चाहिए। 1 नंबर से कहने का मतलब है कि वह ज़मीन किसी और के नाम रजिस्टर्ड ना हो, वह ज़मीन दोबारा ना बिक रही हो। कई बार ऐसा होता है रजिस्ट्री कराने वाला एक को बेचता है फिर देन दूसरे को बेचता है पर म्यूटेशन नहीं कराता। इसमें क्या होता है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी सक्षम नहीं होती, क्योंकि जब तक म्यूटेशन नहीं होती तो अथॉरिटी को पता नहीं चलता। तो सबसे बेस्ट है अगर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं किसी ज़मीन के तो उसकी म्यूटेशन जरूर कराइए, म्यूटेशन जरूर चेक कीजिए, आपको चैन का पता चलेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर ज़मीन 1 नंबर नहीं है तो अथॉरिटी खुद आपको बता देगी कि यह ज़मीन बिकी हुई है या इस ज़मीन पर क्या बात है, सरकारी कोई डेवलपमेंट है या अथॉरिटी के अंतर्गत आ रही है, तो उसमें भी आपको कोई रिस्क नहीं है। अब ज़मीन अगर आपको 1 नंबर यहाँ मिलती है जिसमें कि उसकी रजिस्ट्री आपके नाम हो जाए और म्यूटेशन हो जाए, तो देखिए जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ घर बने हुए हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको रेंट बहुत अच्छा मिलता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 कमरे का रेंट यहाँ पर मेरा पर्सनली विजिट किया हुआ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 4,500 रुपये है। आप अपने घर की नींव रखेंगे और किराए पर उठाने वाले और किराए पर लेने वाले पहले ही आपसे डील कर लेंगे। जैसा कि अब आप ये सामने देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये अथॉरिटी का सेक्टर है। अथॉरिटी का वह सेक्टर जो है किसान कोटे में आता है। सिरसा कस्बे में कई जगह इस तरीके से किसान कोटे के प्लॉट लगे हुए हैं। यह रास्ता सीधा उस सेक्टर में निकल जाता है और यहाँ पर अभी किसान कोटे की जो ज़मीन है उस पर डेवलपमेंट चल रही है। सीवरेज हो गई है, रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, धीरे धीरे वह डेवलपमेंट हो रही है। काफ़ी बड़े एरिया में किसान कोटे के प्लॉट यहाँ लगाए गए हैं। डेवलप होने के बाद जिसके रेट वही होंगे जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाकी सेक्टर्स के हैं। आज की डेट में अगर आप P3 में 120 मीटर पता करते हैं और जू सेक्टर में 120 मीटर पता करते हैं तो आपको फ़र्क नहीं मिलता। आज के डेट में स्वर्ण नगरी में 120 मीटर पता करते हैं और ओमिक्रॉन 3 जो कि काफ़ी पीछे सेक्टर है उसमें 120 मीटर पता करते हैं तो भी आपको फ़र्क नहीं मिलता। आज से 1 साल पहले सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अगर हमारा बजट स्वर्ण नगरी में नहीं बन रहा, हम स्वर्ण नगरी में 120 मीटर नहीं ले पा रहे, तो हम ग्रेटर नोएडा के पीछे के सेक्टर्स की तरफ रुख करते थे। आज की डेट में हम पीछे के सेक्टर्स की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ हमें और तेज़ रेट मिलते हैं। जैसे कि आप सिग्मा 3 का एग्जांपल ले लीजिए, सिग्मा 4 का एग्जांपल ले लीजिए। 220 मीटर और 200 मीटर के प्लॉट सिग्मा 3 और सिग्मा 4 हमें देते हैं और रेट उनके आसमान छू रखे हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो रेट आपको प्रोवाइड कर रही है और मार्केट रेट जो है उसमें कितना बड़ा अंतर है। आप कभी सर्कल रेट से कैलकुलेट कीजिएगा तो रेट इतने खास नहीं निकलते, लेकिन जब आप मार्केट रेट पता करते हैं तो आज की डेट में छोटा प्लॉट भी 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है। 120 मीटर की अगर बात करें तो 95 लाख से स्टार्टिंग कर रखी है। आपकी किस्मत ही होगी अगर आपको 75 लाख में 120 मीटर आज की डेट में मिल जाए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आपको मैं जानकारी दूं कि ग्रेटर नोएडा में अगर सेक्टर्स में डीलर ने और फाइनेंसर्स ने रेट बहुत तेज़ किए हुए हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से उनके भाव बढ़ाने की। आप रुक जाइए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है फालतू पैसा देकर उसे परचेज़ करने की। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है तो बिल्कुल आप परचेज़ करिए। कोई भी प्रॉपर्टी आपके कितने फ़ायदे में है यह देखने का तरीका सुबह और शाम को होता है। एक बार आप सुबह विजिट करिए, एक बार शाम को। आप यहाँ पर अगर एक 100 गज में भी प्लॉट लेके डालते हैं जो आपको काफ़ी कम कीमत में पड़ेगा, जिसकी मैं आपको कीमत भी बता देता हूँ। सर्कल रेट यहाँ पर लगभग 5800 रुपये है, आई एम नॉट श्योर, 5600-5800 रुपये के आसपास यहाँ का सर्कल रेट होगा और 10 से 12,000 रुपये आपको मार्केट रेट के हिसाब से यहाँ प्लॉट मिल जाता है। ठीक है, अगर कोई प्रीमियम होता है तो हो सकता है 15,000 रुपये के हिसाब से भी मिलता है, लेकिन यह एक ऐसा फ्री होल्ड प्लॉट का रेट है जिस पे आपको भविष्य में कभी भी कोई रिस्क नहीं है।
आप सुनिश्चित हो सकते हैं। और मेन चीज़, अगर आप यहाँ 2 मंजिल भी 100 गज पे बना देते हैं, 3 मंजिल भी बना देते हैं या सिर्फ ग्राउंड फ्लोर भी बनाते हैं, तो आप यकीन मानिए आपके पर रूम का रेंट 4,000 से 4,500 तक कंफर्म आता ही आता है। तो आपके लिए यह काफ़ी फ़ायदे का सौदा है। आप कोई पर्सनली यहाँ के विज़िट करिए, चीज़ को समझिए, देखिए। ग्रेटर नोएडा के बाकी सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ भी छोड़ेंगे, यहाँ भी छोड़ेंगे, आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको कहाँ फ़ायदा मिल रहा है। और इसके अलावा ऐसी बहुत सी डेवलपमेंट है जो यहाँ होने वाली है, जो मैं एक छोटी सी वीडियो में आपको नहीं बता सकता। यह ऑप्शन मेरा उन लोगों के लिए है जिनका बजट बहुत ही कम है और वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी चाहते हैं, अपने घर से मकान चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, घर से मकान के साथ साथ उन्हें रेंटल इनकम भी चाहिए। तो उनके लिए मैंने आपको एक थोड़ी सी नॉलेज दी है। मेरा मकसद आपको ग्रेटर नोएडा में उस जगह के बारे में भी बताना है जहाँ बहुत से लोग अभी नहीं गए और ना ही जानते, लेकिन वहाँ आज भी इन्वेस्टमेंट करने पर उनको काफ़ी फ़ायदा है और काफ़ी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठा रहे हैं, रेंटल इनकम कमा रहे हैं। मैंने आपको ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा ऑप्शन दिखाया है जो बहुत कम बजट में आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह की वीडियो और लेने के लिए मैं आपको ग्रेटर नोएडा में इसी तरह की चीज़ें दिखाता रहूँगा जो आपके फ़ायदे में भी रहेगी और आपके बजट में भी रहेगी। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। भविष्य में आपको इसी तरह की वीडियो और आगे देखने को मिलेंगी। आप सपोर्ट ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।